नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय नदी तंत्र एवं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारतीय नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों, जो भारतीय नदी तंत्र है इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। किन किन दो भागों में बांटेंगे तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक है उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यानी दक्षिण भारत की नदियाँ। तो भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में पढ़ा जाता है। एक हो जाती है दोस्तों उत्तर भारत की नदियाँ यानी जो नॉर्थ वाली, एक हो जाती है प्रायद्वीपीय भारत की नदी यानी दक्षिण की नदियों के नाम से भी है जिनको जाना जाता है। उत्तर भारत की नदियों में किन किन को पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र को, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों उत्तर भारत की नदियों में इनको पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दोस्तों इनको भी दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये कौन कौन से दो भाग हैं? तो प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियाँ हैं वह दो यानी पश्चिम और पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। एक दोस्तों अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदियाँ। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं यानी पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में बहने वाली प्रवाहित नदियाँ हैं। यानी इस प्रकार दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा इधर कौन सा है? इधर पूर्वी भाग के, और इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो ये वाला दोस्तों पश्चिमी साइड यानी इधर से इधर को बहने वाली अरब सागर में अपना जल गिराती है, और इधर से इधर को बहने वाली यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं अपना जल कहाँ पर गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसीलिए इनको अलग अलग पढ़ेंगे यानी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। अब सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग क्या होता है? तो पंचप्रयाग का अर्थ होता है दोस्तों पवित्र भूमि, यानी जहाँ पर दो नदियाँ मिलती है वहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है। तो इन सभी को जानेंगे। और ये पांचों प्रयाग कहाँ पर है? तो इन पांच प्रयागों की अगर बात की जाए तो ये पढ़ते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब दोस्तों सबसे पहला अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। तो दोस्तों विष्णु प्रयाग एक जगह पड़ती है और यहाँ पर अलकनंदा में धौली गंगा आकर मिलती है। तो इसी को दोस्तों विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। दूसरा है दोस्तों अलकनंदा व नंदाकिनी नदी। जहाँ पर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो वहाँ पर नंद प्रयाग का निर्माण होता है। जहाँ पर अलकनंदा में पिंडार नदी यानी अलकनंदा में पिंडार नदी आकर मिलती है तो वहाँ पर दोस्तों कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। यानी अलकनंदा में दोस्तों पिंडार नदी आकर मिलती है तो वहाँ पर किस प्रयाग का निर्माण होता है? तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। यदि अलकनंदा में बात की जाए मंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर रुद्र प्रयाग बनता है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं अलकनंदा यानी जहाँ पर अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है तो वहाँ पर देव प्रयाग बनता है। इन पांचों प्रयागों में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है देव प्रयाग। यानी देव प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलती हैं और इन्हीं दोनों की संयुक्त धारा के द्वारा गंगा नदी का नाम पड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों। यानी जब भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है तो पहले भागीरथी नदी के नाम से प्रवाहित होती है, लेकिन देवप्रयाग में आकर जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो वहाँ से इनकी संयुक्त धारा को गंगा नाम दिया जाता है। याद रखेंगे। और गंगा व यमुना दोस्तों जहाँ पर यानी इलाहाबाद में गंगा में जब यमुना मिलती है तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। और यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और जिसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है यमुना नदी की। याद रखेंगे। अब दोस्तों प्रयाग यानी प्रयाग का अर्थ क्या होता है? तो प्रयाग का अर्थ होता है पवित्र भूमि से प्रयाग का अर्थ होता है पवित्र भूमि से। प्रयाग का निर्माण कैसे होता है? दो नदियों के मिलने से प्रयाग का निर्माण होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से
रति नदी जो है निकलती है और केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से जो अलकनंदा नदी जो है निकलती है। दोस्तों अलकनंदा नदी जो है यही मुख्य नदी है और इसी में जो है आकर अन्य 5 नदियाँ मिलती है और लास्ट में जो है देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी जो है इसमें मिलती है और यहीं से जो है इन दोनों की संयुक्त धारा को जो है गंगा नदी नाम दिया जाता है। याद रखें। तो इस प्रकार जो है गंगा नदी का जो है निर्माण होता है, यानी शुरू से जो है गंगा नदी जो है किसी भी ग्लेशियर यानी हिमनद से जो है नहीं निकलती है, बल्कि अलकनंदा में आकर मिलती है भागीरथी नदी और इन्हीं दोनों की संयुक्त धारा के द्वारा जो है गंगा नदी का निर्माण जो है होता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे और गंगा नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। गंगा नदी तंत्र, यदि गंगा की लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है। किस राज्य से जो है इसका उद्गम होता है तो उत्तराखंड राज्य से जो है उस गंगा नदी का जो है उद्गम होता है। और पूछा जाए किस जिले से तो उत्तरकाशी जिला पड़ता है उत्तराखंड राज्य में, यहीं से जो है गंगा नदी का जो है उद्गम होता है। याद रखेंगे। स्थान, यानी किस स्थान से गौमुख के निकट पड़ता है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, तो वहाँ से जो है भागीरथी नदी जो है निकलती है, जो कि देवप्रयाग में जाकर जो है भागीरथी नदी से अलकनंदा से जो है जाकर मिलती है और इन दोनों की संयुक्त धारा के द्वारा जो है गंगा नदी का जो है निर्माण होता है। ग्लेशियर पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है बताना होता है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। याद रखेंगे। अब गंगा नदी जो है दोस्तों भारत में कितने राज्यों से होकर जो है प्रवाहित होती है तो भारत में जो है गंगा नदी 5 राज्यों से होकर जो है प्रवाहित होती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है? तो 5 राज्य हैं दोस्तों। उत्तराखंड से जो है निकलती है। उत्तराखंड के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से जो है प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश से जो है बलिया जिले से जो है बाहर निकल जाती है और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी इन 5 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है गंगा नदी। निकलती कहाँ से है दोस्तों? उत्तराखंड से। और भारत से बाहर कहाँ से निकलती है? तो भारत के बाहर जो है पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। अब जो गंगा नदी है इसको राष्ट्रीय नदी घोषित जो है कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को जो है इसको राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था गंगा नदी को। याद रखेंगे। उस समय यदि पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है उस समय प्रधानमंत्री थे जबकि गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। याद रखेंगे। अब देखते हैं गंगा की यह सहायक नदी। तो गंगा की यह सहायक यदि नदी की बात की जाए तो हुगली जो है गंगा की यह सहायक नदी है, क्योंकि यह जो है अपना पानी गंगा में नहीं मिलाती है, बल्कि गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हुगली ही जो है, इसलिए इसको असहायक नदी जो है कहा जाता है। यानी गंगा की असहायक नदी किसको कहा जाता है? तो हुगली नदी को जो है कहा जाता है। गंगा की यह सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? हुगली नदी है। यह जो है गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे जो है गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। यानी जो हुगली नदी है गंगा की मुख्य शाखा से जो है एक शाखा पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर जो है दक्षिण की ओर जो है प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की सहायक नदी हुगली के नाम से जो है जाना जाता है। अब देखते दोस्तों हुगली की सहायक नदी है, यानी हुगली की सहायक नदी कौन कौन सी है? दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है और दामोदर जो है हुगली की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि छोटा नागपुर के पठार से जो है इसका उद्गम जो है होता है। रूपनारायणी और कंसावती, ये तीनों किसकी सहायक नदियाँ? ये तीनों जो हैं हुगली की सहायक नदियाँ हैं। नोट दोस्तों यहाँ पर एक नोट करके लिखेंगे। दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। याद रखें दोस्तों, बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की जो है सहायक नदी है बराकर नदी। अब देखते हैं गंगा के बाएं हाथ की नदियाँ, यानी गंगा के बाएं तट की नदी है जो कि बाएं तरफ से आकर जो है गंगा में आकर मिलती है। तो गंगा की बाएं तट की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। यानी ये दोस्तों ये जो है गंगा बह रही है और इसके ऊपर से जो है, यानी इधर को जो है गंगा बह रही है इधर को, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको जो है बायां तट जो है कहा गया है। तो ऊपर से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली है रामगंगा नदी, दूसरी है गोमती नदी,
तीसरी घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। अब देखते हैं दोस्तों गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन, ये सभी जो हैं गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ और ऊपर की जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ थी। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।